नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 के रिजल्ट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। और दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है, एक संभावित डेट हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो कब से शुरू होने की उम्मीद है, और मेडिकल टेस्ट के बाद में आपका जो एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 है इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो कब से शुरू होने की उम्मीद है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, कहीं न कहीं जो 11 मुल्कों की पुलिस थी जो ड्रोन का इंतजार कर रही थी, उनका इंतजार एक बार को समाप्त हो गया था, लेकिन एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 के अभ्यर्थियों का इंतजार अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 एकमात्र ऐसी भर्ती रही है जिसका जो टीयर 2 है उसका रिजल्ट अभी तक एसएससी ने जारी नहीं किया है। इसके अलावा आप सीजीएल भर्ती देखोगे, सीएचएसएल देखोगे और दोस्तों एमटीएस भर्ती आप देखोगे तो इनका जो टीयर 2 का रिजल्ट आने के साथ ही इनका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट अब समाप्त हो चुका है। अब कैंडिडेट्स को इतना इंतजार आखिर क्यों करवाया जा रहा है, तो इसके पीछे का जो पहले एक कारण था तो वो कारण था 144 कैंडिडेट्स का जो हाइट का इशू था वो। फिर दोस्तों, कोर्ट के आदेश के बाद में ये इशू सॉल्व भी हो गया था, इनका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया गया था, लेकिन उसके बाद में भी अच्छा खासा समय मिलने के बाद भी एसएससी ने अभी तक सीपीओ का रिजल्ट जारी नहीं किया है। अब दोस्तों, इसके पीछे का क्या मेन रीजन हो सकता है, तो दोस्तों मेन रीजन तो एसएससी को ही पता होगा कि क्यों इस भर्ती का रिजल्ट एसएससी जारी नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों, एक संभावित कारण यह भी हो सकता है कि कहीं न कहीं जो आपका वैकेंसी टेबल है उसके साथ में एसएससी थोड़े बहुत चेंजेस यहां पे कर रही हो। ये चीजें यहां पे संभावित हैं, बाकी ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं आया है। बाकी जो जब रिजल्ट जारी होगा तो उस समय ये चीजें असल में पता लग पाएंगी कि रिजल्ट आकर क्यों डिले हुआ था और इसके पीछे का क्या रीजन था। लेकिन सीएचएसएल भर्ती में भी आपने देखा था, सीएचएसएल भर्ती में जो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म था उसका इंतजार भी इसी तरीके से करवाया गया था, और उसके बाद में जो फाइनल वैकेंसी टेबल था उसके अलावा जब यहाँ पे फाइनल रिजल्ट जारी हुआ था उस समय वैकेंसीज की संख्या थोड़ी सी यहाँ पे डिक्रीज कर दी गई थी। अब दोस्तों, क्या सीपीओ भर्ती में भी ये चीजें पॉसिबल है, तो दोस्तों एसएससी है तो सब कुछ पॉसिबल है। बाकी इस चीज के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता यहाँ पे वैकेंसीज बढ़ जाएं या घट जाएं, इसके बारे में कहना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ये एक इसका संभावित कारण हो सकता है। अब दोस्तों, रिजल्ट की बात करें तो आपका जो रिजल्ट है, यदि हम एक संभावित डेट की बात करें तो दोस्तों 30 मई तक आपका जो रिजल्ट है वो पॉसिबली यहाँ पे जारी हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी ये भर्ती जा चुकी है और बहुत लंबा इंतजार स्टूडेंट्स भी कर चुके हैं। क्योंकि इतना ज़्यादा इंतजार जब होता है किसी भर्ती का, जब आप टीयर 1 देके आते हो, फिर मेहनत करके आपने फिजिकल क्वालिफाइड किया है, उसके बाद में आपने बहुत मेहनत करके इसका टीयर 2 दिया है, उसके बाद में इतना इंतजार मोर देन इनफ होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो कैंडिडेट्स की मनोदशा इस तरीके की हो जाती है कि वो अपनी जो नियर बाई जो एग्जाम्स हैं उन पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। और सेम यही हालात इस समय एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 के कैंडिडेट्स के साथ हैं। तो ये चीजें यहां पे हैं, तो एसएससी से यही उम्मीद है कि 30 मई तक आप इसका रिजल्ट जारी कर दें। और दोस्तों, यदि इसके बाद में भी यहां पे डिले होता है तो आप ये मान के चलिए कि वैकेंसी टेबल के साथ में 100% छेड़छाड़ यहां पे की जा रही है, और इसके लिए फिर आपको शांत नहीं बैठना है। एक ट्विटर कैंपेन आपको इसके लिए आयोजित करना होगा यदि 30 मई तक इसका रिजल्ट नहीं आता है तो यहाँ पे ट्विटर कैंपेन ही आपको आयोजित करना होगा, और जो सीनियर मोस्ट टीचर्स हैं एसएससी के उन तक आपको अपनी बात पहुंचानी होगी, क्योंकि यही आपके पास एक जरिया बचता है यदि 30 तारीख तक रिजल्ट नहीं आता है तो ये चीजें यहां पे हो सकती हैं। अब इसके बाद में यदि बात करें हम 30 तारीख तक इसका रिजल्ट जारी हो जाता है तो आपका जो मेडिकल है वो जून के सेकेंड वीक में स्टार्ट होने की संभावना है। जून के सेकेंड वीक से आपके मेडिकल कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, और यदि यहाँ पे मेडिकल कंडक्ट होते हैं जून के सेकेंड वीक से तो 1 से 1.5 महीने का समय आसानी से आपका यहाँ पे लग जाएगा मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल इसका जो होगा उसमें रीमेडिकल्स भी दिए जाएंगे कैंडिडेट्स को, तो उस वजह से थोड़ा आपका मेडिकल भी यहाँ पे लंबा चलेगा। वैकेंसीज की जो संख्या है जो इतनी रहती है तो, और वैकेंसीज यहाँ पे घटा दी जाती है, तो हो सकता है आपका जो मेडिकल है वो इतना लंबा ना चले। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका जो ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है। यदि यहाँ पे 30 मई से पहले पहले इसका रिजल्ट जारी हो जाता है तो ज्वाइनिंग की प्रक्रिया है वो आपके अगस्त के लास्ट वीक से शुरू होने की संभावना है, यदि ये चीजें हमारे अनुसार रही, यानी कि 30 मई से पहले पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। अदरवाइज यहाँ से आपका रिजल्ट डिले होता है ना, तो आप ये बात मान के चलिए कि वैकेंसीज के साथ में आपकी छेड़छाड़ होना निश्चित है।
और फिर आपको ट्विटर कैंपेन ही यहाँ पे करना होगा, या फिर कोई भी और यहाँ पे आप फिजिकली भी जाके सीजीओ कॉम्प्लेक्स एसएससी चेयरमैन से मीटिंग रख सकते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़्यादा इसका डिले हो चुका है और आपको अपनी मांगे रखने का पूरा अधिकार है और आप अपनी मांगे रख सकते हैं यदि रिजल्ट 30 मई के बाद में, यदि 30 मई तक जारी नहीं होता है तो ये चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं। तो दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों के लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।